ओम सूर्याय नमः। सादर प्रणाम और आप सभी को रविवार के पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन का अंधकार दूर होकर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए। भारतीय संस्कृति में रविवार का दिन साक्षात देव भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, जो इस चराचर जगत के आधार है, शक्ति के पुंज है और जिनकी एक किरण मात्र से समस्त संसार में नवजीवन का संचार होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में रविवार के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह व्रत न केवल शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है, बल्कि मनुष्य के तेज, यश और सौभाग्य में भी अपार वृद्धि करता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार का व्रत रखते हैं और सूर्य देव की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक का नाश हो जाता है। तो आइए भक्तों, अपने मन को एकाग्र करें, भगवान सूर्य नारायण के दैदीप्यमान स्वरूप का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस मंगलकारी रविवार व्रत कथा का रसपान करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया अत्यंत धर्मपरायण और सरल हृदय की महिला थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी और उसके बाद बड़े ही प्रेम भाव से सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। सूर्य देव की भक्ति में उसका मन इतना रमा रहता था कि वह बिना भोजन किए पूरे दिन व्रत रखती थी और सायंकाल के समय सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। उसकी इस अटूट भक्ति और नियमित पूजा का यह प्रताप था कि उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उसका शरीर निरोगी था और वह अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। कहते हैं कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। बुढ़िया के पास जो गाय थी वो बहुत ही विशेष थी, क्योंकि वह गोबर में सोना दिया करती थी। उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी जो स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु और कुटिल थी। वह बुढ़िया की सुख समृद्धि को देखकर मन ही मन बहुत जलती थी। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि यह बुढ़िया इतनी खुश कैसे रहती है और इसके पास इतना धन धान्य कहाँ से आता है। एक दिन पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया अपने गाय के गोबर से आंगन लीप रही है और उस गोबर में सोने के अंश चमक रहे हैं। तब उसे समझ आया कि बुढ़िया की अमीरी का राज यह गाय है। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई पड़ोसन ने एक चाल चली। अगले रविवार को जब बुढ़िया सूर्य देव की पूजा में व्यस्त थी, तो पड़ोसन चुपके से आई और बुढ़िया की गाय को अपने घर ले गई और अपनी सामान्य गाय को बुढ़िया के आंगन में बांध गई। इतना ही नहीं, उसने बुढ़िया की गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया ताकि किसी को पता न चले। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी प्यारी गाय वहाँ नहीं है। उसे लगा कि शायद गाय कहीं चरने गई होगी या गलती से छूट गई होगी। उसने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसे अपनी गाय नहीं मिली। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। उसने सूर्यदेव का स्मरण किया और बिना कुछ खाए पिए अपनी पूजा जारी रखी। इधर पड़ोसन बहुत खुश थी, अब वो भी अमीर हो जाएगी, लेकिन सूर्यदेव तो सब देख रहे थे। भगवान सूर्य नारायण को अपनी भक्त का दुख सहा नहीं गया। उसी रात सूर्यदेव उस बुढ़िया के सपने में आए और बोले कि हे पुत्री, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी गाय कहीं नहीं गई है, बल्कि तुम्हारी पड़ोसन ने ईर्ष्यावश उसे चुरा लिया है। तुम कल सुबह उठकर अपनी गाय वापस ले आओ और निर्भय होकर मेरी पूजा करो। सुबह होते ही बुढ़िया पड़ोसन के घर पहुंची और वहां अपनी गाय को बंधा देख हैरान रह गई। उसने पड़ोसन को बहुत समझाया और अपनी गाय वापस ले आई। जब पड़ोसन ने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और बुढ़िया के घर फिर से खुशहाली लौट आई है, तो वो और भी अधिक जलने लगी। उसने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास एक जादुई गाय है जो सोना देती है।
और ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने सैनिकों को भेजकर वह गाय मंगवा ली। बुढ़िया रोती रही, विनती करती रही कि महाराज, यह मेरी आजीविका का साधन है, मेरी भक्ति का प्रसाद है। लेकिन राजा ने एक न सुनी। गाय को राजमहल के अस्तबल में बांध दिया गया। उस रात राजा के सपने में सूर्यदेव आए और अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले कि हे राजन, तुमने एक वृद्ध और निसहाय भक्त की गाय छीनकर बहुत बड़ा अपराध किया है। वह गाय साधारण नहीं है, वह मेरी कृपा का फल है। यदि तुमने सूर्योदय से पहले वह गाय बुढ़िया को वापस नहीं लौटाई तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे महल पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा डर के मारे कांपने लगा। सुबह होते ही उसने सम्मान के साथ बुढ़िया को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और बहुत सारा धन देकर उसकी गाय उसे वापस कर दी। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब से पूरे राज्य में रविवार का व्रत रखा जाएगा और सूर्य देव की पूजा की जाएगी। इसके बाद बुढ़िया फिर से सुखपूर्वक रहने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम निष्काम भाव से ईश्वर की शरण में जाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। रविवार का यह व्रत मनुष्य के अहंकार को मिटाकर उसे तेजस्वी प्रदान करता है। भक्तों, अब इस परम पावन व्रत की विधि को भी ध्यान से सुन लीजिए। रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल और यदि संभव हो तो थोड़ा गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। पूजा के समय सूर्यदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर घी का दीपक जलाएं और इस पौराणिक कथा का श्रवण या पाठ करें। इस दिन नमक का त्याग करना अनिवार्य बताया गया है। भोजन में केवल एक समय सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन जैसे गुड़ का हलवा, गेहूं की लपसी या दूध चावल की खीर ग्रहण करनी चाहिए। जो साधक इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं उन्हें नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है, चर्म रोग दूर होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है क्योंकि सूर्य देव बुद्धि और एकाग्रता के स्वामी हैं। अंत में भगवान सूर्य की आरती करें और श्रद्धापूर्वक प्रसाद वितरण करें। याद रखें, भक्ति में दिखावा नहीं, भाव प्रधान होता है। यदि आप सच्चे मन से एक लोटा जल भी सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो वह प्रसन्न होकर आपके जीवन के सारे संकटों को हर लेते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, दीनानाथ की जय, जगत जननी छाया देवी की जय। भगवान सूर्य आप सभी का कल्याण करे। आशा है कि भगवान सूर्यदेव की यह दिव्य और मंगलमयी कथा आपके हृदय को भक्ति और शांति से भर देगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि भगवान भास्कर की कृपा आपके मित्रों और परिवारों पर भी बनी रहे तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करना न भूलें। भगवान सूर्य की महिमा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।